Welcome to our teaching command. हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं सिखाने जा रहा हूँ क्लास 11 का सब डिविजन ऑफ जर्नल पार्ट 3। मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी करा दिया। अगर आप इसे नहीं देखे तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। मेरा एडवाइस है कि आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको टॉपिक वाइज कंटेंट मिल जाएगा। उसको स्क्रॉल करने के बाद नीचे में आपका क्लास 11 का टोटल कोर्स रहेगा, क्लास 12 का टोटल कोर्स रहेगा, या कोई अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं एसएससी सीजीएल असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर तो उसका भी कोर्स रहेगा। तो आप जिस भी क्लास का हो कोर्स लेके आप सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर एग्जाम में जर्नल और जर्नल पेपर का डिफरेंस आए तो इस कुछ कीवर्ड को आप याद रखिएगा। पहला कीवर्ड है सिस्टम। जर्नल थियोरिटिकल सिस्टम या थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके रिकॉर्ड किया जाता है। दूसरी तरफ जर्नल पेपर प्रैक्टिकल सिस्टम्स और बुककीपिंग के ऊपर बेस करके रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट कीवर्ड रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। जर्नल में हर तरह का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है। दूसरी तरफ जर्नल पेपर में स्पेशल जर्नल को छोड़ के बाकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है। नेक्स्ट कीवर्ड वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन। अगर ट्रांजैक्शन वॉल्यूम मतलब वाणिज्यिक लेन देन का वॉल्यूम अगर ज़्यादा हो तो जर्नल पेपर मेंटेन किया जाता है। अगर ट्रांजैक्शन वॉल्यूम कम हो तो जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट हैंडलिंग। हर तरह का ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड करने के कारण जर्नल का जो बुक है वो बाल्की हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, जिसे हैंडल करना भी मुश्किल होता है। दूसरी तरफ जर्नल पेपर में सब ट्रांजैक्शन नहीं आता। जो ट्रांजैक्शन स्पेशल बुक में नहीं आता वही ट्रांजैक्शन जर्नल पेपर में आता है। इस कारण जर्नल पेपर का वॉल्यूम कम होता है और उसे हैंडलिंग करना भी आसान होता है। परचेज बुक और परचेज अकाउंट दोनों के नाम में सिमिलरिटी होने के कारण भी दोनों में डिफरेंस है। तो चलिए कुछ कीवर्ड के माध्यम से दोनों के डिफरेंस को डिस्कस करते हैं। पहला कीवर्ड है बुक्स ऑफ एंट्री। परचेज बुक ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री है, मतलब जर्नल ना करके डायरेक्ट हम परचेज बुक में क्रेडिट परचेज का आइटम रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसलिए इसे प्राइम एंट्री या स्पेशल बुक कहते हैं। दूसरी तरफ परचेज बुक से या जर्नल से परचेज आइटम परचेज अकाउंट में पोस्टिंग किया जाता है, ये बुक्स ऑफ सेकेंड एंट्री या फाइनल एंट्री कहते हैं। परचेज अकाउंट एक लेजर अकाउंट है। नेक्स्ट कीवर्ड आइटम कंटेन। परचेज बुक में सिर्फ क्रेडिट परचेज का आइटम ही आता है। दूसरी तरफ परचेज अकाउंट में क्रेडिट परचेज और कैश परचेज दोनों आइटम आता है। नेक्स्ट कीवर्ड डिटेल्स। परचेज बुक में हमें डिटेल्स पता चलता है, जैसे कि किससे कितना आइटम लिया उसका टोटल डिटेल्स परचेज बुक में पता चलता है। दूसरी तरफ परचेज अकाउंट में कोई डिटेल्स मेंटेन नहीं होता। नेक्स्ट कीवर्ड कैश परचेज। परचेज बुक में सिर्फ क्रेडिट परचेज आइटम आता है, उसमें कैश परचेज का कोई स्थान नहीं है। दूसरी तरफ परचेज अकाउंट में कैश क्रेडिट दोनों का ट्रांजैक्शन लिखा जाता है। नेक्स्ट कीवर्ड रिलेटेड टू फाइनल अकाउंट। परचेज बुक मेंटेन करने से फाइनल अकाउंट में कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन परचेज अकाउंट का जो टोटल है वो टोटल फाइनल अकाउंट के ट्रेडिंग अकाउंट में लिया जाता है, तो परचेज अकाउंट से फाइनल अकाउंट में कुछ इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट कीवर्ड बैलेंस। परचेज बुक में कोई बैलेंस मेंटेन नहीं किया जाता, सिर्फ उसका टोटल लेके परचेज अकाउंट में पोस्टिंग किया जाता है। दूसरी तरफ परचेज अकाउंट का बैलेंसिंग किया जाता है। अगर बैलेंसिंग क्या है आपको नहीं पता तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट ट्रांसफर। वीकली या मंथली बेसिस क्रेडिट परचेज का आइटम परचेज बुक में ट्रांसफर किया जाता है। दूसरी तरफ एट द एंड ऑफ द ईयर परचेज अकाउंट का टोटल ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। सेल्स बुक और सेल्स अकाउंट के डिफरेंस के साथ परचेज बुक और परचेज अकाउंट का डिफरेंस में कुछ सिमिलरिटी है। आप सिर्फ कीवर्ड को याद कर लीजिएगा। तो पहला कीवर्ड है बुक्स ऑफ एंट्री।
सेल्स बुक कोई ट्रांजैक्शन का प्राइमरी एंट्री है, यहाँ पर पहले रिकॉर्ड किया जाता है, इसे स्पेशल बुक भी कहते हैं। दूसरी तरफ कोई एक ट्रांजैक्शन का फाइनल एंट्री सेल्स अकाउंट है और सेल्स अकाउंट एक लेजर अकाउंट है। नेक्स्ट कीवर्ड आइटम कंटेंट। सेल्स बुक में ओनली क्रेडिट सेल्स आइटम रिकॉर्ड किया जाता है। दूसरी तरफ सेल्स अकाउंट में कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स दोनों रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट कीवर्ड डिटेल्स। सेल्स बुक के माध्यम से कोई आइटम का अगर क्रेडिट सेल्स हो तो उसका जो डिटेल्स ट्रांजैक्शन का जो डिटेल्स वो पता चल जाता है। दूसरी तरफ सेल्स अकाउंट में ऐसा कोई डिटेल्स मेंटेन नहीं होता। नेक्स्ट कीवर्ड कैश सेल्स। सेल्स बुक में सिर्फ क्रेडिट सेल्स आइटम रिकॉर्ड किया जाता है, इसमें कैश सेल्स का कोई स्थान नहीं है। दूसरी तरफ कैश अकाउंट में कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स दोनों रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट रिलेशंस टू फाइनल अकाउंट। सेल्स बुक के साथ फाइनल अकाउंट का कोई रिलेशन नहीं है। दूसरी तरफ सेल्स अकाउंट का जो टोटल है वो टोटल फाइनल अकाउंट के ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट कीवर्ड बैलेंस। सेल्स बुक का कोई बैलेंस मेंटेन नहीं किया जाता, सिर्फ इसका टोटल ही रिकॉर्ड किया जाता है। दूसरी तरफ सेल्स अकाउंट का बैलेंसिंग किया जाता है। नेक्स्ट कीवर्ड ट्रांसफर। सेल्स बुक पीरियोडिकली ट्रांसफर होता है, वीकली या मंथली बेसिस क्रेडिट सेल्स आइटम सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। दूसरी तरफ एट द एंड ऑफ द ईयर जो कैश सेल्स का जो टोटल है वो टोटल फाइनल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। अगर एग्जाम में आए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेंटेनिंग सब्सिडी बुक्स, हम सब्सिडी बुक्स किस लिए मेंटेन करें, तो पहला ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमी इन टाइम लेबर। अगर जर्नल में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करके उसके बाद लेजर में पोस्टिंग किया जाए तो उससे टाइम एंड लेबर ज़्यादा लगता है। दूसरी तरफ अगर सब्सिडी बुक्स मेंटेन करके उससे टोटल लेके लेजर में पोस्टिंग किया जाए तो उससे टाइम एंड लेबर कॉम्पेटिवली कम लगता है। नेक्स्ट कीवर्ड मोर एक्यूरेसी। सब्सिडी बुक्स का जो टोटल है वो टोटल एट द पार्टिकुलर पीरियड लेजर में पोस्टिंग किया जाता है, इससे क्या होता है एरर होने का चांसेस भी कम होता है। नेक्स्ट कीवर्ड स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड। एक तरह का आइटम एक तरह का सब्सिडी बुक में लिखा जाता है, जैसे कि क्रेडिट परचेस का आइटम परचेस बुक में ही रिकॉर्ड किया जाएगा, वो कभी भी सेल्स बुक में नहीं रिकॉर्ड होता है। क्रेडिट सेल्स आइटम सिर्फ सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, इससे वो पार्टिकुलर बुक से हमें स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड पता चलता है, मतलब लास्ट ईयर में क्या हुआ, दिस ईयर में क्या हुआ, लास्ट मंथ में क्या हुआ, वो इजीली पता चलता है। नेक्स्ट कीवर्ड मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट। अगर हम सब्सिडी बुक्स मेंटेन करते हैं तो दूसरा अकाउंट नहीं करने से भी चलता है, जैसे कि अगर परचेस बुक मेंटेन करते हैं तो परचेस बुक में पेमेंट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ चेक पता चलता है, इससे क्रेडिटर्स अकाउंट मेंटेन नहीं करने से भी चलता है। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर दूसरों को सीखने का मौका देना चाहते हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए, अगर आपको अपडेट रहना है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।